वैसे तो कहते हैं होइए वही जो राम रची राखा, लेकिन दुनिया के दो कम्युनिस्ट देशों ने 2024 के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। एक युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन में, दूसरा युद्ध चल रहा है इजराइल हमास में, और क्या तीसरा युद्ध छिड़ने वाला है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में। और ये इस बार कोरी धमकी नहीं है। अमेरिका के लिए एक बड़ा टेंशन तो वहीं भारत को भी सजग रहना होगा। जानेंगे इन दोनों लीडरों ने साल के अंतिम दिन में क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कम्युनिस्ट देशों में ना एक आदत होती है, और क्या आदत होती है, जब साल खत्म होता है तो वो एक बड़ी बैठक करते हैं, और ऐसा ही बैठक चाइना के अंदर भी हुआ है और उत्तर कोरिया के अंदर भी हुआ है। पर उत्तर कोरिया के तानाशाह को इस बार इस तरीके से देखा गया जो डराने वाला है। उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने साल 2023 को नई धमकियों के साथ अलविदा किया है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को नई परमाणु धमकी दी है। इसके साथ ही अपनी सेना को किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहने और सैन्य शस्त्रागार के निर्माण का आदेश दिया है। किम जोंग उन ने साल के अंत में 5 दिनों की पार्टी बैठक में लंबा भाषण दिया, और इस दौरान इन्होंने अमेरिका की आलोचना की। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक मीटिंग में आने वाले सालों में अधिक सैन्य विकास के योजना की घोषणा। इसमें 3 जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग, मानव रहित ड्रोन का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को विकसित करना, परमाणु और मिसाइल बलों को मजबूत करना शामिल है। इस साल उत्तर कोरिया ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट लॉन्च किया, अपने संविधान में परमाणु शक्ति के रूप में उपस्थिति दर्ज की, और अपने शस्त्रागार में सबसे एडवांस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया। KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने मीटिंग में अमेरिका पर कई तरह के सैन्य खतरे पैदा करने का आरोप लगाया, और KCNA ने कहा कि उत्तर कोरिया पर हमला करने के दुश्मन के लापरवाह कदम के कारण कोरियाई प्रायद्वीप में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। और अगर ये युद्ध होता है तो ये युद्ध समझ लीजिए कि बहुत भयानक होने वाला है, क्योंकि इस युद्ध में इस्तेमाल होगा परमाणु बम। और आपको बता दें, उत्तर कोरिया ने जो ये धमकी दिया है, पहले क्या बात होती थी, पहले एक समय ये बात होने लगी थी कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को मिला दिया जाएगा और ये आपस में मिल जाएंगे, और इस दिशा में इन्होंने बातचीत करनी भी शुरू कर दी थी। पर अब उत्तर कोरिया ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि जी नहीं, कोई रीयूनिफिकेशन नहीं होगा, हम नहीं मिलने जा रहे हैं, और ऐसा हमने कभी किया था, ये सोचकर भी अफसोस होता है। मतलब यहाँ पर शांति नहीं होगी। और इन्हीं सब में दक्षिण कोरिया ने क्या किया है, दक्षिण कोरिया ने कहा है कि अगर नॉर्थ कोरिया पर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होते हैं तो किम जोंग उन को डूम कर दिया जाएगा। मतलब ये यहाँ पर जबरदस्त उत्तर देंगे। खैर, 2024 की शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि दोनों में से किसकी बात सही होती है। पर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कहानी और भी जगह पे है, और वो कहाँ पे है, वो यहाँ ताइवान में है। ताइवान को लेकर पिछले करीब 1 महीने से कई बार चाइना स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, और इस बार एक बार फिर चाइना ने यही कहा है कि हर हाल में हम ताइवान को मिलाकर रहेंगे। और जो तैयारी है जिनपिंग की, वो तैयारी भी देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे कि ये चाह रहे हैं कि ताइवान के लिए ही विशेष तैयारी हो। जो रक्षा मंत्री चुना गया है, वो रक्षा मंत्री एक ऐसा रक्षा मंत्री है जिसे दक्षिण चीन सागर का पूरा नॉलेज है। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि उत्तर कोरिया तैयारियां कर रहा है, धमकियां दे रहा है, और उत्तर कोरिया और चाइना के बीच कई ऐसे मैसेजेज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे।
स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर युद्ध होता है तो फिर उत्तर कोरिया चाइना के सपोर्ट में आ सकता है, और अगर चाइना के सपोर्ट में आता है तो यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भरा समय सामने आ जाएगा। ताइवान इस मामले को लेकर कितना ज्यादा डरा हुआ है, इसको आप ऐसे देखिए कि ताइवान ने कहा है कि हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में हम इस बात को कहेंगे, चाइना के अगेंस्ट हम केस करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये युद्ध होता है तो फिर आगे क्या होगा? आगे यहाँ पर ताइवान और चाइना का युद्ध या फिर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया का युद्ध होता है तो दुनिया एक और बहुत बड़े संकट में फंसेगी। अभी ताइवान में चुनाव हो रहा है और चुनाव से पहले ही चाइना बार बार प्रेशर बना रहा है। शी जिनपिंग ने जब अपने इस साल के अंत में संबोधन करी तो उसमें सीधे सीधे यही कहा कि हम कसम खा रहे हैं, हम मिला कर रहेंगे, और ऐसा लगता है जैसे उसी दिशा में अब चाइना बढ़ भी रहा है। ताइवान में 13 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को अपने नए साल के उपलक्ष्य में संबोधन दिया। इन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि ताइवान को चीन के साथ फिर से एकीकृत किया जाएगा। इसमें बताया गया कि चीन और ताइवान के बीच तनाव बरकरार है। शी ने बार बार चीन के रुख की पुष्टि की। ताइवान चीन का हिस्सा है और यदि आवश्यक है तो बलपूर्वक इसे फिर से एकीकृत किया जाएगा। शी ने रविवार को संबोधन में कहा कि ताइवान स्ट्रेट के दोनों किनारों पर सभी चीनियों को उद्देश्य की सामान्य भावना से बंधा होना चाहिए। चीनी राष्ट्र के कायाकल्प की महिमा में हिस्सा लेना चाहिए। मातृभूमि निश्चित रूप से फिर से एकजुट होगी। ये भाषण कुछ ही दिनों में दूसरी बार था जब शी ने ताइवान मुद्दे को संबोधित किया। शी ने मंगलवार को कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के जन्म के 130वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में एक संगोष्ठी के दौरान ताइवान को फिर से एकजुट करने की कसम खाई। कार्यक्रम में शी ने कहा कि मातृभूमि का पूर्ण एकीकरण एक अप्रतिरोध्य प्रवृत्ति है। उन्होंने कहा चीन दोनों पक्षों को किसी को भी विभाजित होने से दृढ़ता पूर्वक रोकेगा। इस बीच ताइवान में निवासी चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस वक्त जो जनमत सर्वेक्षण है उसमें पता चल रहा है कि स्वतंत्रता झुकाव वाले उम्मीदवार लाई चिंग-ते के पक्ष में है। और आपको बता दें, ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने शनिवार को एक टेलीविजन बहस में कहा था कि वो चीन में सरकार के साथ संवाद करने के लिए तैयार है, जिसने उनसे या राष्ट्रपति साई इंग के साथ बात करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, बीजिंग अधिक चीन अनुकूल राष्ट्रवादी या कुओमितांग पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करता है। उसने लाई और साई को अलगाववादी रूप के तौर पर देखा है। इससे पहले चीनी नेता शी जिनपिंग ने दावा किया है कि चीन के साथ ताइवान का एक पुनः एकीकरण अपरिहार्य है, जो अगले महीने ताइवान में होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव से पहले बीजिंग के दीर्घकालिक रुख को जोर देता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।